हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आपका अभी आपकी जो 7 चक्रास है तो उनकी एनर्जी कैसी है, यानी कौन सा चक्रा बैलेंस्ड है, कौन सा नहीं है, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कौन से चक्रास पे। तो ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले एक पिकअप आइल है। यहाँ पे मैंने 3 की जगह 4 ऑप्शन रखा है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग एनर्जीज होती है, तो ज़्यादा ऑप्शंस है तो आप लोगों को चूज़ करना भी आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आपको कोई भी सिर्फ एक ही पाइल चूज़ करनी है, सारे या फिर एक से ज़्यादा चूज़ नहीं करने। हाँ, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है आपको कि ये मैच नहीं हो रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है वो मैच नहीं हो रहा और दूसरा कुछ मैच हो रहा है, तो उस केस में वो हो सकता है आप जो मैच हो रहा है उसे आपको कंसिडर करना है और उन चक्रास के लिए आपको काम करना है। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है। इसी नाम का मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक भी है, दी एम्प्रेस नाम का, आप वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं ऑप्शन से एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। पहला ऑप्शन है, ये रेड कलर का फ्लावर है, वाइब्रेंट रेड। सेकंड ऑप्शन है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज फ्लावर है। थर्ड ऑप्शन ये येलो फ्लावर है। फोर्थ ये डार्क मरून है, डार्क पिंक या फिर मरून बोल सकते हैं। तो आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लावर का डिज़ाइन अलग अलग है उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या नंबर के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन्होंने 1 नंबर या फिर ये रेड कलर यूज़ किया है, चूज़ किया है, पता नहीं मैंने यूज़ किया है क्यों बोला, शायद हो सकता है कि आप लोगों का रेड कलर फेवरेट है या फिर आपको फ़िलहाल अभी रेड कलर की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही है, या फिर एक्सेसिव हीट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, या फिर पाइल्स या फिर ऐसे कुछ आपको परेशान कर रहा होगा, ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही होगी अभी, इसीलिए आप लोगों ने रेड कलर चूज़ किया है। अब ये क्यों है, मैं जब कार्ड्स देखूंगी तो पता चलेगा ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं कार्ड्स पहले देखते नहीं हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब शुरुआत में जो भी मुझे मैसेजेस आए तो वैसे मैंने बता दिया, तो देखिए वो मैच हो रहा है क्या आपको, तो वहाँ से भी आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये पाइल आपका है या नहीं है। मैं थोड़े अलग लगा लेती हूँ कार्ड्स। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने रेड इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आपका रूट चक्र पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुका है, पूरी तरह से। यानी जैसे मैंने पाइल्स का बताया वो दिख रहा है मुझे, एक्सेसिव हीट है, आप ज़्यादा देर तक नीचे नहीं बैठ सकते हैं, यानी ज़मीन पे आप बैठ नहीं सकते, ऐसे सिचुएशन दिख रही है मुझे। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपके स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सेसिव हीट बहुत हो रहा है आपको, रूट चक्रा कंप्लीटली इम्बैलेंस है। ये यहाँ पे कुछ आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है, डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट भी है क्योंकि रूट चक्रा वो प्लेस होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही है आपकी ज़िंदगी में, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वहाँ पे भी बहुत सारी मुश्किलें वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही। कॉन्फिडेंस पूरा चला गया है, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे, लोग आप पे बिलीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे, आप पूरी तरह से परेशान हैं। आपका सेक्रल चक्र भी थोड़ा सा इम्बैलेंस ही है, कंप्लीट नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि जैसे वो रूट चक्र से कुछ चीज़ों में जैसे जुड़ के ही काम करता है, तो काफ़ी हद तक वो भी इम्बैलेंस ही है, लेकिन आप उसे बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। यानी जितना रूट चक्र के लिए टाइम लेना पड़ेगा वैसा वो नहीं दिख रहा है। कुछ अवेयरनेस आई है आप लोगों में, उस वजह से सेक्रल चक्र आपका थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है।
जैसे आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी बढ़ी है, या फिर आपको अभी आपकी जो भी परेशानी चल रही है ज़िंदगी में, दिख रहा है मुझे, उससे आपको बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आपका दिमाग काम करने लगा, इस वजह से आपका सेक्रल चक्र थोड़ा सा ठीक है। अगर हम लोग सोलर प्लेक्सस की बात करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज़ है। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे, सुना रहे, परेशान हो चुके हैं। आपके घर वाले हो, ऑफिस वाले, हर जगह कोई आपको परेशान ही कर रहा है। यानी जो सोशल नेटवर्क होता है, सोशल यानी सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बोल रही हूँ मैं, अपना जो नेटवर्क होता है वहाँ के लोग भी आपको बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, यानी बहुत सारे खर्चे हैं लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे। शायद लोन लिया है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लोग पैसे मांग रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपको ताने दे रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको लेके। कुछ डार्क एनर्जी मुझे बार बार दिख रही है यहाँ पे। उस डार्क एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी या फिर आपके चक्रास में ब्लॉकेज है। जैसे सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा एक साथ काम करते हैं हमारी मटेरियलिस्टिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है डार्क एनर्जी। ऐसे आप लोग बताएगा ज़रूर जो लोग 1 नंबर या वो रेड कलर का फ्लावर चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हार्ट चक्रा की हम लोग बात करते हैं तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस झेले हैं, लोगों ने आपको इतना परेशान किया, आपका अभी किसी पे भरोसा नहीं रहा है। अपने लोग कोई होते हैं, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा आपका मानना हो चुका है। आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, हर चीज़ आप अकेले ही कर रहे हैं, आपके पास में कोई भी सपोर्टिव लोग नहीं दिख रहे हैं। कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है आपका रूट चक्र, आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। थ्रोट चक्रा की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपका थ्रोट चक्रा, यानी आप थोड़ा बहुत अभी आप एक्सप्रेस होने लगे हैं। पहले आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं होते थे, लेकिन आप अभी अपनी चीज़ें विश्वास के साथ बताने लगे हैं। यानी कोई, जैसे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप जवाब दे रहे हैं अभी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आप कर रहे हैं। तो थ्रोट चक्रा काफ़ी हद तक ठीक है। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, दोनों चक्रास आपके बहुत बुरी हालत में हैं, हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत परेशान है, मुझे दिख रहा है। सिर दर्द है, नींद नहीं आती है, सिर भारी है, बहुत सारे थॉट्स है, हर तरह से परेशानी आ रही है, यानी दिमाग आपका शांत नहीं बैठ सकता है, आप सो नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें जैसे अगर नींद नहीं होती है तो जैसे आंखें लाल हो जाती है, या फिर थोड़ी सी सूजन आ जाती है, बड़ी बड़ी दिखने लगती है, तो ऐसा भी हो रहा होगा। आपके बाल भी शायद झड़ रहे होंगे टेंशन की वजह से, बहुत ही वर्स कंडीशन में दिख रहे हैं मुझे आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा भी। यानी अगर मैं एक टोटली आपको शॉर्ट में वापस से बता दूं तो आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। बहुत बुरी हालत में आप लोगों के चक्रास है, आपको हीलिंग में ये सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँ, क्योंकि ये कोई क्रिस्टल पहन के या अफर्मेशन सुन के कंप्लीट बैलेंस में आएगा ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप लोग देखिएगा आप लोगों को कैसे रेजोनेट हुआ है, और अगर आप लोगों को हीलिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। तो चलिए अब नेक्स्ट 2 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। 2 नंबर या फिर ये ऑरेंज कलर। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे कोई चाइल्ड बर्थ को लेके परेशान है, वो मेल है या फीमेल है, कंसीविंग को लेके है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहला मैसेज मुझे यही आ रहा है, या फिर जैसे बेबी का वेट कम होता है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है प्रेगनेंसी में, ऐसा कुछ है मुझे मैसेज आ रहा है। ये हर लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन हो हर किसी को एक ही टाइम पे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसके लिए होगी आप बताना ज़रूर। तो चलिए कार्ड्स देखने के बाद में और भी पता चलेगा कि क्या है
सिचुएशन। आप लोगों के चक्रास देख लेते हैं, क्या एनर्जी है, कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे है कुछ चाइल्ड बर्थ का पक्का है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। शायद आप, ये भी हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है या फिर कंसीव नहीं हो रहा है। चाइल्ड बर्थ का कंसर्न ज़रूर है जिन्होंने भी 2 नंबर का चूज़ किया है। दोनों भी आप लोग परेशान हैं, दोनों पार्टनर्स भी परेशान हैं, ये है, इसीलिए मैसेज आया था। तो चलिए पहले रूट चक्र देख लेते हैं। अब यहाँ पे रूट चक्र आपका मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ है आपको परेशान कर रही है, जैसे किसी प्रॉपर्टी को रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, या फिर आपका शेयरिंग कहीं से आना है प्रॉपर्टी में, या फिर जो पुश्तैनी कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें कुछ है, उससे रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एंसेस्टर से आती है। ऐसी कोई चीज़ है आपकी अटकी पड़ी हुई दिख रही है मुझे। रूट चक्र का बैलेंस इसीलिए बिगड़ा हुआ दिख रहा है। सैक्रल का जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ज़्यादातर चाइल्ड बर्थ को लेके प्रॉब्लम्स है, कुछ यहाँ पे फिज़िकल रिलेशनशिप्स को लेके भी इश्यूज है। हो सकता है यहाँ पे कोई एक चीट भी कर रहा है। मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप सारी चीज़ें चेक करने के बाद में ही कोई एक्शन लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई चीट भी कर रहा है यहाँ पे पार्टनर को। तो ऑफ कोर्स चीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है। दोनों का भी है वैसे, लेकिन कोई एक चीट कर रहा है। हम लोग सोलर प्लेक्सस की बात करते हैं तो हाँ ज़रूर, फाइनेंस का बहुत इशू है आपको, करियर में बहुत झगड़ना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है आपके करियर में, कंपटीशन बहुत है, और लोग आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं, बैक बाइटिंग बहुत होती है। आपके करियर में बहुत परेशान हैं आप, वर्क प्लेस में आपको बहुत वहाँ पे झगड़ना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, फिनेंसेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि रूट चक्र का मुझे दिख रहा है, इसीलिए वो कार्ड ऐसा आया है कि फिनेंसेस को लेके कुछ इशू चल रही है। इसे एक बहुत अच्छा कार्ड है आपका हार्ट चक्र का, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ में तो अच्छे दिख रहे हैं, यानी जो भी दिख रहा है यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है, आप बहुत हैप्पी है अपने पार्टनर से, या फिर आपके जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी बात मानते हैं, रिलेटिव्स है, यानी आप खुद में बहुत खुश है, ये दिख रहा है मुझे। यानी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आप किसी रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट चक्र आपका अच्छा दिख रहा है मुझे, अच्छी एनर्जी में है, ओपन है वो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्रोट चक्र के लिए। तो थ्रोट चक्र आपने अभी अच्छी एनर्जी पे आप पहुँचे हैं। आपका जो थ्रोट चक्र है, अभी तक के एक्सपीरियंस से आपने अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है। हर टाइम आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हैं। तो थ्रोट चक्र में भी मुझे कुछ ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती है। आपको पता है कहाँ पे कैसे किस तरीके से बात करनी है। थर्ड आई चक्र की मैं बात करती हूँ तो बहुत सुंदर एनर्जी में वो ओपन है। आप रिसीव करते हैं मैसेजेस, यानी ड्रीम्स आते हैं, इंट्यूशन आपका अच्छा है, और आप खुद से रेडी है। जो भी थर्ड आई से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके सबकॉन्शियस से मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए ओपन हैं। उसके लिए आप इग्नोर नहीं करते हैं या फिर रेजिस्ट नहीं करते, आप पूरी तरह से ओपन हैं। आप सुनते हैं अपना इंट्यूशन, उसे वैसे रखिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, और उस वजह से क्राउन चक्र भी आपका बहुत अच्छी एनर्जी में अभी आ चुका है। यानी पहले
गलत डायरेक्शन में वो जा रहा था, यानी एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अभी उसकी एनर्जी सही डायरेक्शन में आ गई, यानी जहाँ पे फोकस्ड होना है वहाँ पे फोकस्ड है। जैसे कि आपको इस टाइम में सोना है, मेरा ये रूटीन है, या फिर मुझे इतनी चीज़ें डिसाइड करनी है, ये आपका पूरा कंफर्म है। मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए इतना टाइम देना है, या फिर जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड्स आते हैं उन्हें किस तरीके से समझना है, अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी है। तो कंपेयर टू पाइल 1 ये बहुत अच्छा पाइल दिख रहा है मुझे। हाँ, सिर्फ आपको यहाँ पे रूट चक्रा, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। ये आप अफर्मेशंस के माध्यम से कर सकते हैं या फिर हीलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि कैसा है, अगर आप रूट चक्रा हील कर रहे हैं तो सोलर प्लेक्सस भी उसके साथ हील करना ज़रूरी है। और सेक्रल का जैसे मैंने बताया, अगर मेजर कंसर्न है बेबी का तो आप ऑफ कोर्स डॉक्टर से तो कंसल्ट कर रही होंगे, लेकिन यहाँ पे आप हीलिंग का सहारा भी ज़रूर ले सकते हैं, ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग बताना मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और आप लोगों को हीलिंग लेना है तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अभी देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर, फिर येलो वाला डबल शेड वाला ये जो फ्लावर है, अगर आपने चूज़ किया तो देखते हैं आपके लिए क्या है। पैसे से रिलेटेड कुछ कंसर्न है आपका, पैसा और करियर। शायद आप बिजनेस करना चाहते हैं, या जॉब है स्विच करना चाहते हैं, या जॉब है बिजनेस भी बढ़ाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। ये मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है। चलिए, आपका रूट चक्रा अभी बैलेंस हो रहा है, यानी पहले वो नहीं था, काफ़ी बिगड़ा हुआ था, यानी आपके छोटे मोटे खर्चे इतने बढ़ गए थे कि आपको उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो गया था। क्योंकि अगर एक भी चीज़ आपका जो खर्चा है एक भी इधर उधर हो गया तो पूरा बैलेंस आपका बिगड़ रहा था, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। आप अच्छे से मैनेज करना आपने सीख लिया है, क्या ज़रूरी है या फिर प्रायोरिटी किससे देनी है, कहाँ पे विश्वास करना है, ये आपने सीख लिया। खुद पे विश्वास करना आपने सीख लिया, जो कि पहले नहीं था। तो रूट चक्र थोड़ी अच्छी एनर्जी में है, कम्प्लीटली बैलेंस में नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी ठीक है। आप उसे धीरे धीरे रूट चक्र के रेमेडीज़ करके अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेक्रल चक्र की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ गिल्ट दिख रहा है मुझे, पास्ट का कुछ गिल्ट है जो आपको खाया जा रहा है। ये पास्ट रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है, जैसे किसी के साथ में एंगेज थे आप, वो चला नहीं है, या फिर आपने किसी को हर्ट किया है, ऐसी कोई इमोशनल चीज़ है जिसका गिल्ट आपको खाया जा रहा है, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। अगर ये एक्चुअली मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा बताऊं या नहीं बताऊं। यहाँ पे वापस से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िकल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें फोर्सिबली होती है सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, यानी प्री मैरिज केसेस के मैं बारे में बता रही हूँ, तो ऐसा कुछ है। और यही कुछ गिल्ट है जो खाया जा रहा है। ये भी है, एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी की अनवांटेड प्रेगनेंसी भी है, दिख रहा है मुझे, तो वो भी एक बर्डन है। तो सेक्रल चक्र पूरी तरह से आपका इम्बैलेंस्ड है। सोलर प्लेक्सस की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखता है आप अच्छी पोजीशन पे है,
रिसेंटली मिला ऐसा हो सकता है। अच्छी पोजीशन है, आपका इनकम अच्छा है, फिनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है। ऐसा कोई बहुत इशू है या फिर जॉब नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अच्छी एनर्जी, यानी आप कॉन्फिडेंट भी है, एनर्जी बहुत है आप में, करेज बहुत है, लीडरशिप है आप में, इसीलिए वो गिल्ट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो सोलर प्लेक्सस चक्र आपका अच्छी एनर्जी में है। अगर हम लोग हार्ट चक्र की बात करें तो हार्ट चक्र भी अच्छी एनर्जी में है, लेकिन यहाँ पे वापस मुझे सेक्रल चक्र का मैसेज आ रहा है, क्योंकि जैसे इमोशनल चीज़ मैंने बताई कि कुछ इमोशनल बैगेज है, गिल्ट है जो खाए जा रहा है आपको, वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे वापस दिख रहा है जिसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र में आपने कुछ रखा है, शायद किसी को माफ़ नहीं किया है, किसी एक्सपीरियंस को आपने लेट गो ना किया हो, ये दिख रहा है मुझे। आपको हार्ट चक्र के हीलिंग की ज़रूरत है। अगर हम लोग थ्रोट चक्र की बात करते हैं, थ्रोट चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है आपका। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पा रहे हो, जैसे सच बताना है नहीं बता पा रहे हो, या फिर चीज़ों को अगर सिचुएशन भी आती है तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को दिखा तो रहे कि आप बहुत खुश है, यानी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो जो गिल्ट है वो आपको परेशान करे जा रहा है। तो थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, आप अपनी सच्ची साजी चीज़ें नहीं बता पा रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्र भी आपका ब्लॉक्ड है, यानी ऐसा यहाँ पे ये हो रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो। आपको मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस आता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपका सर्कल वैसा है। आपका सर्कल आपको मिसगाइड करता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी कुछ होती नहीं है, इंट्यूशन कुछ होता नहीं है, एंजल्स या फिर सिंक्रोनिसिटी ऐसा कुछ होता नहीं है, और आप उसे ही फॉलो करने लगे हैं। और इसी वजह से आप सारे गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। आपका क्राउन चक्र भी अभी थोड़ा बहुत सुधरने लगा है, यानी इम्बैलेंस ही था वो, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन साइन है जो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता है। जैसे आप इग्नोर कर रहे हैं साइंस को, लेकिन डिवाइन फिर खुद से अपने एंड से वो एफर्ट्स ले रहे हैं। आपका क्राउन चक्र अच्छी एनर्जी में है, आपको यहाँ पे सेक्रल, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, ये चक्रास पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हीलिंग ले सकते हैं, या फिर अफर्मेशंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को किस तरीके से रिजोनेट हुआ है, और अगर हीलिंग लेना है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो आप ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। चलिए अब लास्ट देखते हैं फोर्थ, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया है। ये बहुत सुंदर फ्लावर है, डार्क मरून शेड का है। जैसा लगता है बहुत क्रिएटिव लोग हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मुझे मैसेज आया ये क्रिएटिव लोग हैं आप। हो सकता है आपका क्राउन चक्र जो है वो बहुत एक्टिव होने वाला है, या फिर होने वाला है यानी पहले से रहेगा, जैसे आपने चूज़ किया है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। हो सकता है कि आप ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो। सही है सबसे, यानी ये फोर्थ पाइल है और सबसे अच्छी पाइल यही दिख रही है मुझे, यानी चक्रास की एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अगर मैं रूट चक्रा की बात करती हूँ तो बहुत सुंदर एनर्जी है, आपने खुद के दम पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। जो भी आप करते हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमाना है, या फिर कॉन्फिडेंस इतना आ गया है आप में, आपको अभी किसी चीज़ का डर नहीं, आप कैसे दिखते हैं
या फिर आपका लुक कैसा, आपके बाल कैसे है, या फिर आपका अटायर कैसे है, आप अपनी चॉइस के साथ में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, आप लोगों के बारे में अब नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी रूट चक्रा की। इतनी सुंदर एनर्जी है जो 3 पैर में मुझे नहीं दिखी थी। सेक्रल चक्रा की बात करें, हाँ, तो यहाँ पे आप अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डर है आपको। शायद आपको अपनी क्रिएटिविटी पे या फिर अपनी कैपेबिलिटी पे शायद डाउट था, तो उससे आप उभर रहे हैं अभी। तो सेक्रल चक्रा पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस की बात करें तो ऑफ कोर्स सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका बहुत अच्छी एनर्जी, यानी एक स्टेबिलिटी आ गई है, एक बैलेंस बना हुआ है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। जैसे रूट चक्रा के साथ में पैरेलली वो काम करता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे मुझे पहले मैसेज आया ना कि आपने शायद स्पिरिचुअली बहुत कुछ वर्क किया है, जैसे हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम में, सोलमेट, तो बहुत सारा काम खुद पे करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारा कुछ काम किया है आपने, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इस वजह से एक अच्छी एनर्जी में पहुंच चुका है। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। अगर अभी नहीं है तो ऑफ कोर्स वो बहुत जल्द हो जाएगी। फिनेंशियली बहुत स्टेबल होने वाले हैं। हार्ट चक्रा की बात करें तो भी यहाँ पे भी बहुत अच्छी एनर्जी है। आपने लोगों के साथ में कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, या फिर किसके साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन रखना है, यानी अगर क्रिटिकल सिचुएशन भी आती है तो लोगों के साथ में कैसे मिलजुल के काम करना है, ये आपने सीख लिया। यानी हार्ट चक्रा की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, आपकी हार्ट चक्रा भी ओपन है। जब थ्रोट चक्रा की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पीकर लग रहे हैं, मुझे पब्लिक स्पीकर लग रहे हैं। एनर्जी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सजेशंस देते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, फिर पाल्मिस्ट्री करता है, या फिर हीलर है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर लाइट वर्कर है, कुछ है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि इतनी अच्छी चक्रास की एनर्जी दिख रही है मुझे, बैलेंस दिख रहे हैं सारे। और वो सिर्फ बैलेंस भी नहीं है, एक बहुत अच्छी एनर्जी में है। तो आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा है। जब थर्ड आई चक्रा की तरफ बढ़ते हैं तो भाई थर्ड आई चक्रा भी बहुत सुंदर एनर्जी में है, यानी आपका थर्ड आई चक्रा कम्प्लीटली ओपन है। थर्ड आई कम्प्लीटली ओपन है, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आप शायद ऑटोमेटिक राइटिंग या फिर एंजल्स ऐसा कुछ ज़रूर करते हैं, स्विच वर्ड्स है, आप ज़रूर हीलिंग में हैं, कुछ ना कुछ करते हैं आप। यानी एनर्जी ऐसी है कि एक हाईएस्ट जो हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन या फिर साइकिक एबिलिटीज़, टेलीपैथी हो, इनमें आपने एक अच्छी मास्टरी हासिल की है। बहुत अच्छी एनर्जी में है आपका थर्ड आई चक्रा, बहुत, यानी एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुके हैं आप। क्राउन चक्रा की बात करें तो ऑफ कोर्स वो भी अच्छी एनर्जी में है, हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल हो रहा होगा अभी, क्योंकि कैसे है, डाउनलोड्स हमारे क्राउन चक्रा से कई बार होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो कई बार वो परेशानी देता है जब डाउनलोड्स होते हैं या फिर अपग्रेडेशंस होते हैं उस टाइम पे। तो ऐसी कोई सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके चक्रास की एनर्जी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से आपने काम किया है। आपको सिर्फ यहाँ पे अभी अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और जो आपने एनर्जी बनाए रखी है अपने चक्रास की वो वैसे ही बनाए रखिएगा। इसीलिए आपने ये वाला कलर चूज़ किया है। आप पक्का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, स्पिरिचुअल इंसान है, स्पिरिचुअल जर्नी में है। आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कोई कंसल्टेशन या हीलिंग लेना है, सर्विसेज लेनी है, तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जाने से पहले आपको दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है।